it's supposed to feel. एवरीवन गुड आफ्टरनून। सो आज हम लोग लेग का ट्यूटोरियल वीडियो शूट करने वाले हैं। सो बेसिकली लेग्स में क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, स्काफ्स, ग्लूट्स ऐसे सारी मसल्स होती है। तो हम लोग स्टार्टिंग स्क्वाट्स से करेंगे, उसके बाद फ्रंट स्क्वाट्स करेंगे और हमारा सुमो स्क्वाट्स करने वाला है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे पोस्चर, काउंटिंग और हमारा जो भी मेन तो चीज़ है कि स्क्वाट्स में पोस्चर कैसा होना चाहिए वो हम लोग बात करने वाले, कितने एंगल तक हम लोगों को जाना चाहिए वो बात करने वाले। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं स्क्वाट्स से। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो और अपने एक दोस्त के साथ ये वीडियो तो शेयर कीजिएगा। और मुझे अब इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है himanshu_1304। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं लेग का ट्यूटोरियल वीडियो। हम लोग स्क्वाट्स की बात करें तो जब हम लोग बारबेल से स्क्वाट्स करते हैं तो मेन ये जो पोर्शन है उसको हम लोग क्वाड्स, पीछे का जो पोर्शन है उसको हम लोग हैमस्ट्रिंग्स, हमारा ग्लूट्स, काव्स, तो वो सारी मसल को हम लोग एंगेज करते हैं। तो नॉर्मल स्क्वाट्स हम लोग कैसे करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। पहले फ्रंट मूवमेंट ऐसी है कि ये दोनों हाथ सीधे या आप पीछे भी रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, और ये नॉर्मल ऐसे करके नीचे बैठना है। 1 2 3। हमारा जो साइड का पोस्चर होगा वो कुछ ऐसा रहेगा। नॉर्मली हमें यहाँ तक बैठना है, यानी कि 90 डिग्री तक हम लोगों को बैठना है। और ये वाला जो पोस्चर है वो हम लोगों को मेंटेन करना है, चाहे आप लोग बारबेल से स्क्वाट्स करो या फिर फ्रंट स्क्वाट्स करो या फिर सुमो स्क्वाट्स करो। सुमो में देखना चाहे तो हमारे जो भी पैर है, वो जो हमारे पैर है वो हमारे ब्रॉड रहने वाला है। सो अभी बारबेल से कैसे होता है स्क्वाट्स वो आपको दिखाता हूँ। जो स्क्वाट्स कर रहे हैं बारबेल से, तो हमारी जो भी ग्रिप है वो हमारे शोल्डर से बाहर होनी चाहिए। प्लस हमारा जो बारबेल है वो यहाँ का जो पोर्शन है वहाँ पे हम लोग बारबेल हमारी रखने वाला है। सेम पोस्चर, हमारा जो पैर है वो शोल्डर से स्लाइड बाहर रहेंगे, थोड़ा स्लाइड क्रॉस में रहेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मेरी जो ग्रिप है यहाँ पे बारबेल पे वो शोल्डर से बाहर रहने वाली है। फिर ऐसे तरीके से अंदर जाना है। हमारे जो ट्रैप्स है उसके पीछे हम लोगों को हमारा जो बार है वो रखना है। उसके बाद में ये लिफ्ट किया, दोनों पैर स्लाइड हम लोगों ने ब्रॉड किया है, क्रॉस में है हमारे दोनों पैर। फिर ब्रीथ इन करके कोर को टाइट करके फिर 90 डिग्री नीचे बैठना है। तो ब्रीथ इन, It's supposed to feel. मेन पोस्चर में 90 डिग्री बैठना है, कोर को टाइट करना है और सिर्फ रेपिटेशन करना है। और अगर मान लो आप बिगिनर लेवल पे हो तो स्टार्टिंग 8 से 10 काउंट करो। अगर नॉर्मल वेट है तो 10 से 12 या 15 काउंट कर सकते हो। अगर आपको पीआर हिट करना है 5 से 6 काउंट मैक्स, उतने आप कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा फ्रंट स्क्वाट कैसे करना है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग बारबेल से भी कर सकते हो और डंबल से भी कर सकते हैं। मैं आपको डंबल से कैसे करना है वो दिखाता हूँ। अभी आपको मैं बताता हूँ कि फ्रंट स्क्वाट कैसे करना है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल स्क्वाट्स में हमारे जो पैर है वो शोल्डर टू शोल्डर या शोल्डर से बाहर रखते हैं। यहाँ पे हमको यहाँ पे नीचे एक प्लेट रखना है, जो हमारे पैर है वो शोल्डर से अंदर रहने वाले हैं। साइड की पोस्चर ऐसे रहेगी कि हम लोगों ने ये डंबल पकड़ा है और नीचे जस्ट नॉर्मल बैठना है। तो प्रॉपर नीचे पहले एक हम लोगों को प्लेट रखनी है, वो बताता हूँ मैं आपको। ऐसे नीचे हम लोगों को एक प्लेट रखना है, ये डंबल हाथ में, डाउन इतना 90 डिग्री बैठना है। फिर ऊपर यहाँ पे हम लोग हमारा क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स दोनों को टारगेट कर रहे हैं। और प्राइमरी मसल में ये दोनों पार्ट कवर होता है और सेकेंडरी मसल में हमारा जो ग्लूट्स का हिस्सा है वो कवर होता है। सो नॉर्मली मेन जो पोजीशन होगी वो ये होगी। ये हम लोगों ने ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन,
ब्रीथ आउट। ये हम लोग फ्रंट स्क्वाट में अगर मान लो कि आप बिगिनर हो तो 15 काउंट इज इनफ। 12 से 15 काउंट आप लोग कर सकते हो। अगर बिगिनर से ऊपर यानी इंटरमीडिएट पे लेवल पे हो तो 20 काउंट तो करना ही है। और वेट के हिसाब से आपके काउंट ऑलमोस्ट डाउन होने ही वाले है। सो अभी हम लोग करने वाले हैं सुमो स्क्वाट्स। लेट्स गो। उसकी पोजीशन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल जो मेन जो हिस्सा है हमारा वो ये है कि हम लोगों को ये मेंटेन करना है, ये पोस्चर हर बार का मेंटेन करना है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं सुमो स्क्वाट्स के बारे में। तो मेनली सुमो स्क्वाट्स में हम लोग हमारा हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स ये मेन मसल है जो हम लोग टारगेट करते हैं। प्लस हमारा जो सेकेंडरी मसल है वो हमारा क्वाड्स है। मेन पोजीशन फ्रंट से कैसे होनी चाहिए वो आपको दिखाता हूँ। सो नॉर्मली हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, यानी नॉर्मल फ्लोर पे ही हम लोग ये सुमो स्क्वाट्स कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा रेंज ऑफ मोशन के लिए हम लोगों ने ये नीचे रखा है। अभी उसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, लेकिन दिखाता हूँ। जस्ट नॉर्मल उसके ऊपर खड़े रहना है। पैर जो हमारे है वो शोल्डर से बाहर रहने चाहिए और क्रॉस में होने चाहिए। प्लस नॉर्मल जो हमारी पोजीशन है वो यहाँ से ऐसे बैठना ही है सिर्फ। तो यहाँ पे हमारा हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स तो टारगेट हो रहा है। प्लस हम लोग सेकेंडरी मसल में हमारा जो कॉर्ड्स है उसको टारगेट कर रहा है। तो मेन सेट कुछ ऐसा रहेगा। नीचे जाएंगे तो भी ब्रीथ इन करना है, ऊपर आएंगे तो भी ब्रीथ आउट करना है। वेट के हिसाब से आप लोग काउंटिंग सेटअप कर सकते हो। अगर जैसे हम लोगों ने फ्रंट स्क्वाट में सेटअप किया था, जैसे अगर कोई बिगिनर बंदा कर रहा है तो 12 से 15 काउंट मैक्स। वेट अपने हिसाब से सिलेक्ट करो क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो अगर मेरे को स्टार्टिंग करना है तो भी मैं 12.5 या 15 से करूंगा और उसमें भी 15 से 20 काउंट अचीव करने का ट्राई करूंगा अगर मैं सुमो स्क्वाट्स कर रहा हूं तो। लेट्स गो। अभी हम लोग बात करने वाले SLD यानी कि स्टीफ लेग डेडलिफ्ट के बारे में, जो हमारा जो मेन पार्ट है हैमस्ट्रिंग्स उसको टारगेट करती है। और सेकेंडरी मसल हमारा ग्लूट्स पे थोड़ा थोड़ा आता है। जैसे मैंने रिसर्च किया है या मैंने पूरा सेटअप किया था उसमें मेरे को पता चला कि कौन से पार्ट पे ये टारगेट आ रहा है। लेट्स गो। आपको बताता हूँ कि SLD कैसे करता है। तो हम लोग SLD यानी स्टीफ लेग डेडलिफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो मेन जो हमारी पोजीशन है वो साइड से ही दिखाना पड़ेगा उसके लिए। तो मान लो कि हाथ में डंबल है, पैर जो यहाँ से यानी नी से बैंड होने नहीं चाहिए, सीधा यहाँ से डाउन जाना है। ये सीधा रहेगा पहले तो, ये डाउन गए, यहाँ से अप लेना है इतना। ये तो हमारा जो भी ये पार्ट है यानी हैमस्ट्रिंग का पार्ट है वो एंगेज होगा यहाँ पे। मेन दिखाता हूँ कि मेन सेट कैसे करना है। तो नॉर्मल हम यहाँ पे 10 kg का डंबल ले रहा है, पूरे पैर स्ट्रेट डाउन, 1 2 3 4 5। यहाँ से ये जो ऐसे बैंड नहीं करना है, पूरा सीधा ही रखना है, सिर्फ ये करना है ये। तो हम पूरा फोकस हैमस्ट्रिंग्स पे लाएंगे कि मेरे को जो माइंड मसल कनेक्शन है वो हैमस्ट्रिंग जो है उस पे आता ही है और सेकेंडरी मसल थोड़ा थोड़ा ग्लूट्स पे भी आता है। लेट्स गो। यहाँ पे हम लोग काउंट्स की बात करें तो अगर बिगिनर लेवल पे हो, आप SLD मूवमेंट नहीं पा रहा है, तो ये वीडियो देख के आपको आ जाएगा कि कैसे करना है स्टीफ लेग डेडलिफ्ट। नॉर्मली आप 15 काउंट करो या 12 से 15 काउंट करो। अगर बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम डंबल हाथ में लिए है, उसका मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो 15 से 20 काउंट, और एडवांस में तो वेट ज़्यादा होगा तो 20 काउंट कुछ भी हो जाए करना है। अगर मैं SLD करूँगा तो यहाँ पे 10 की जो केजी लिया है, अगर मैं पूरा लेग वर्कआउट करता यानी SLD मेरी लेग वर्कआउट में होती यानी अभी भी है, तो मैं 12.5 या 15 से स्टार्ट करता और उसमें 20 काउंट अचीव करना है, ऐसा ही माइंड में रखता है। लेट्स गो। अभी आपको दिखाता हूँ मैं लेग प्रेस। सो लेग प्रेस में हम लोग हमारा जो कॉर्ड्स और हैमस्ट्रिंग दोनों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मेन फोकसिंग जो मसल है वो कॉर्ड्स है। साथ में हम लोग ग्लूट्स को भी टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे, जो सेकेंडरी मसल को हम बोल सकते हैं, लेकिन फोकस मसल जो है वो कॉर्ड्स और हैमस्ट्रिंग्स। एज पर माई नॉलेज और एज पर मुझे जो भी माइंड मसल कनेक्शन हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं लेग प्रेस। प्रेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो नॉर्मल हमारे जो भी पैर है वो
जो ग्रिप है वो आपको मैं यहाँ पे वीडियो पे दिखाऊंगा कि कैसे ग्रिप लेना है। सो नॉर्मल हमारे पैर ऐसे रहेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक हुक दिया होगा जो सिर्फ यहाँ से लिफ्ट करके उसको ऐसे निकालना है। फिर जो भी वेट रहेगा वो आपके पैर पे रहेगा। हमारी जो नेक है उसको यहाँ पे रिलैक्स मूड पे रखना है। प्लस जो जब भी हम लोग आगे लिफ्ट करने वाले हैं वेट को, तो पूरा जो भी वेट है वो पैर ऐसे स्ट्रेट नहीं होने चाहिए। सो नॉर्मल इतना वेट आएगा, फिर ये पैर जो है वो इतना पूरा खुला नहीं, यानी स्ट्रेट नहीं हुआ है, हम लोग ऐसे ही रखने वाला है। सो नॉर्मल 1 ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। सो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग मेन जो मसल है हमारा वो क्वाड्स है, प्लस हैमस्ट्रिंग्स है, और सेकेंडरी मसल में ग्लूट्स भी इन्वॉल्व हो जाता है। अभी हम लोग बात करने वाले लंजेस के बारे में, और इसका काउंटिंग के बारे में बात करो तो वेट के हिसाब से अगर बिगिनर हो तो 12 से 15 या 15 से 20 करो। 15 से 20 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन 15 काउंट तो नॉर्मली आपको बिगिनर लेवल पे आपको करना है। अगर इंटरमीडिएट है तो 20 काउंट कुछ भी हो जाए अचीव करना है, और जो एडवांस में है वो अपने वेट के हिसाब से सेट्स और काउंट्स को बढ़ा सकता है। तो अगर मान लो कि मैं 50 kg वेट ले रहा हूँ यहाँ पे, तो 22 से 25 काउंट यानी 25 to 22 काउंट आराम से मैं करूँगा। अगर स्लो और पूरा रेंज ऑफ मोशन में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो 20 काउंट आराम से आएंगे। सो लेट्स गो, आपको दिखाता हूँ लंजेस कैसे करना है। सो लंजेस के बारे में बात करें, कुछ भी हो जाए लंजेस में 20 काउंट करना है, चाहे वो बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल हो या फिर एडवांस लेवल हो। 20 काउंट कुछ भी हो जाए। अगर बिगिनर है तो नॉर्मल वेट रखे, लेकिन एडवांस को उसकी जो भी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से वेट लेना। मैं स्टार्टिंग अगर मैं 4 सेट कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग मैं 10 kg से करूँगा, 10, 12.5, 15, 17.5, फिर 20 काउंट कुछ भी हो जाए करना है। अगर मान लो बीच में रुक भी जाओ तो भी 20 काउंट कुछ भी हो जाए अचीव करना है। पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो साइड से पोजीशन ऐसे रहेगी कि हमारा जो भी आगे वाला पैर है वो जो भी हमारा पूरा जो हम लोग वेट ले रहे हैं उसका वेट हमारे क्वाड्स पे आना ही चाहिए। तो मेन जो मसल है वो हमारा जो क्वाड्स है वो यहाँ पे मेन मसल है। सेकेंडरी मसल में हमारा ग्लूट्स और हमारा जो भी हैमस्ट्रिंग्स है वो इन्वॉल्व होता है। तो नॉर्मल पोजीशन ये है, ये हम लोगों ने हाथ में डंबल पकड़ा है, नॉर्मल ये बैठे, तो ये जो नीचे वाला पीछे वाला जो भी पैर है वो फ्लोर को टच नहीं होगा, और पूरा जो भी वेट है वो हम लोग क्वाड्स पे डालेंगे। सो नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये एक्सरसाइज डंबल से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये था हमारा लंजेस। नॉर्मली काउंट में अगर मैं यहाँ पे बोलना भूल जाऊँ तो कैप्शन भी चेक कर सकते हो आप लोग, और स्क्रीन पे भी आपके आ जाएगा कि बिगिनर के लिए कितने काउंट करने हैं, इंटरमीडिएट के लिए कितने काउंट करने हैं, और एडवांस के लिए कितने काउंट करना है। अभी हम लोग जा रहे हैं लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, कि जो हुक है कि कैसे सेटअप करना है वो मैंने मेरे तरीके से सेटअप करके, जो भी अच्छा प्रेशर बिल्ड हो रहा है यानी कि जो अच्छा इफेक्ट आ रहा है वो पोजीशन हम लोग वहाँ पे सेट कर रहे हैं। कि वहाँ पे बहुत सारे हुक होते हैं, नीचे की साइड, ऊपर की साइड, पीछे की साइड, तो वहाँ पे हम लोगों को सेट करना होता है। सो लेट्स गो, दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे कौन से हुक पे सेटअप करना है। सो यू विल गेट अ बेटर इफेक्ट। लेग एक्सटेंशन का जो भी सेटअप है वो कैसे करना है, तो यहाँ पे एक हुक है जो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में है, तो हम लोगों ने फर्स्ट जो कॉलम है यानी फर्स्ट जो है वहाँ पे हम लोगों ने ये सेटअप किया है, और नीचे का जो हुक है वो हम लोगों ने एकदम मिडल पे सेटअप किया है। तो कुछ पोजीशन है वो हमारी ऐसे रहेगी। ये बेसिक जो टेक्निकल है वो मैंने मेरी हिसाब से सेटअप किया है, क्योंकि मेरे को ये जो पोजीशन है पोजीशन है वो उसमें मेरे को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट फील होता है। सो लेट्स गो, आपको दिखाता हूँ कि मेन करना क्या है इस पे। तो यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने ये जो सेटअप है वो यहाँ पे पूरा अटैच रखा है, तो हम लोग यहाँ से अंदर घुसेंगे कैसे, तो ये इसको प्रेस करके हम लोग ऐसे इसको पुल करेंगे। तो यहाँ पे इसको खींच के हम लोगों ने ये पुल किया, बीच में ऐसे खड़े रहना है। फिर हमारी जो भी एंकल है वहाँ पे हमारे जो भी पैर है वो वहाँ पे रहेंगे, यानी एंकल के ऊपर हमारा जो भी वेट है वो वहाँ पे रहेगा।
सो नॉर्मली हम लोगों को ऐसे पोजीशन में जाना है आगे, और यहाँ पे 2 ऐसे दिए हुए हैं हम लोगों को ग्रिप करने के लिए। सो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे हमारी जो भी बॉडी है पूरी रिलैक्स मोड पे होगी, और जो पैर है वो ही एक्टिवेट रखेंगे। सो 1, फिर स्लो, 2, स्लो, पूरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर स्ट्रेच करना है। Feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. अभी हम लोग करने वाले हैं लेग एक्सटेंशन। तो लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन में हम लोग कुछ भी हो जाए 20 काउंट अचीव करना है, भले चाहे आप स्लो करो चाहे आप फास्ट करो, लेकिन 20 काउंट इसमें अचीव करना है, चाहे वो बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस लेवल पे हो। लेट्स गो, आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पे लेके जाता हूँ कि उसका पोजीशन कैसे होना चाहिए, कैसे सेटअप करना है, लेग एक्सटेंशन के लिए कैसा सेटअप होना चाहिए, वो बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सो मेन चेयर जैसा यहाँ पे पोस्चर रहेगा। हम लोगों ने जैसे लेग कर्ल में जैसे सेटअप किया था यहाँ का और यहाँ का, दोनों वैसा ही सेटअप करना है। सिर्फ हम लोगों ने यहाँ का सेटअप चेंज किया है। तो हम लोग यहाँ पे 2 हुक यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोगों ने जो ऊपर का हुक है उसमें उसको सेटअप किया है। और नॉर्मली जैसे आगे की एक्सरसाइज में हम लोगों ने जैसे सेटअप किया था, जैसे हम लोग पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके पूरा स्ट्रेच कर रहे थे, यहाँ पे भी वैसा ही सेटअप करना है और सेम 20 काउंट ही करना है यहाँ पे हम लोग। लेट्स गो, मेन साइड में आपको कैसे करना है वो बताता हूँ। तो नॉर्मली ऐसे बैठ जाना है। ये जो पोर्शन है उसको पूरा ऐसे सीधा नहीं कर देना है, सीधा इन द सेंस कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे खींचेंगे ना तो ये बाहर से निकल के ऐसे फर्स्ट पे सेटअप हो जाएगा, तो ये पूरा ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। हम लोगों को वो सेटअप नहीं करना है। हम लोगों को ये सेटअप करना है। सो मेन जो पोजीशन होगी वो ऐसे रहेगी। प्लस कॉर्ड्स के लिए हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ये, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट, पूरा माइंड एंड मसल कनेक्शन कॉर्ड्स पे रखना है। सो नॉर्मल ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये पूरा हम लोग उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो नीचे जब भी लाएंगे तभी ब्रीथ आउट करना है, यानी स्ट्रेच करेंगे, प्रॉपर स्लो में लाएंगे। सो 1 स्लो, Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. लास्ट 2 एक्सरसाइज में आपको दिखाता हूँ जो काफ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हम लोग मशीन से करने वाले हैं और एक हम लोग हमारी बॉडी वेट के साथ करने वाले हैं। लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल में 20-20 काउंट कर सकते हो आप। जो भी सेट्स और काउंट है वो यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे। एडवांस कैटेगरी में या एडवांस लेवल पे जो भी लोग है वो 4 सेट आराम से कर सकते हैं इसके, और जो बिगिनर है वो 3 सेट में 20 काउंट तो करना ही है, चाहे वो लेग एक्सटेंशन हो या चाहे वो लेग कर्ल हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्री वेट यानी बॉडी वेट पे हम लोग काफ्स की एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। लेट्स गो। हम लोग काफ्स के लिए हम पहले दोनों पैर से आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे एक्सरसाइज करना है। तो स्टूल लेके नॉर्मली आप स्टूल पे पहले खड़े हो जाइए, दोनों पैर ऐसे रखना है। जो हमारा जो भी ये पोर्शन है, ये पोर्शन वो आगे रखना है और ये वाला पोर्शन वो पीछे रखना है। तो नॉर्मल जो भी होगा वो ऐसे रहेगा। तो दोनों पैर में सेम ऐसा सेटअप करना है। नीचे पूरा स्ट्रेच करेंगे, ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी काउंटिंग के बारे में बात करें तो चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, लेकिन उसको 20 काउंट करना है। और अभी मैं सिंगल लेग से कर रहा हूँ, जो एडवांस कर सकते हैं एडवांस लेवल पे। सो सिंगल काफ रेजेस कैसे होता है, तो ये पैर पीछे रखना है और नॉर्मल पूरा स्ट्रेच, पूरा कॉन्ट्रैक्ट, पूरा स्ट्रेच, पूरा कॉन्ट्रैक्ट। 2 3 4 5 6। अभी हम लोग मशीन पे काफ रेजेस कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ। काफ रेजेस के लिए हम लोगों को ये काफ के लिए मशीन है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक हुक दिया है, तो हम लोग उसको हमारे जो भी वेट है वो हमारे जो थाइस है उस पे ले सके। तो ये जो है उसको लिफ्ट करके
ये हुक को हम लोग पीछे की साइड करेंगे नॉर्मल। यहाँ पे भी जैसे हम लोग नॉर्मल फ्री वेट पे किया है, यहाँ पे भी सेम करेंगे। नीचे पूरा स्ट्रेच करेंगे, ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 नॉर्मल हुक लगा के हम लोग वेट को स्टेबल करेंगे। सो ये था काफ्स के लिए मशीन में कैसे पोस्चर होनी चाहिए। नॉर्मली हम लोगों को बैठना है, वेट को हम लोगों को थाइस पे लेना है और हुक को पीछे करना है, एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये था काफ रेजेस। ये था लेग का ट्यूटोरियल वीडियो। हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल स्क्वाट्स, बारबेल स्क्वाट्स, फिर हो गया हमारा फ्रंट स्क्वाट, सुमो स्क्वाट्स, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, हमारा जो भी काफ रेजेस हो गया नॉर्मल बॉडी वेट पे, फिर मशीन पे, हम लोगों ने आज वो सब कुछ कवर किया है। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ मालूम है, लेकिन जितना मैंने मेरे कोर्स में सीखा है कि कौन सी एक्सरसाइज करने से कौन से मसल पे टारगेट हो रहा है। प्लस मैंने पहले भी एक बार ये वीडियो शूट करने की कोशिश की थी, यानी लेकिन उसमें एरर ये आ गया कि बैकग्राउंड में बहुत नॉइज था, तो वो वीडियो में मेरे को प्रॉपर ऐसे अंदाजा नहीं था कि कौन से मसल पे आ रहा है। तो कल मैंने प्रॉपर ऐसे सब कुछ देखा, माइंड एंड मसल कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है, कौन सी पार्ट पे आ रहा है, वो सब कुछ मैंने देख के उसके बाद में वापस से रीशूट ये वीडियो किया है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है himanshu_1304। सो लेट्स गो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे।